अब राम मंदिर जो इनोग्रेशन हो रहा है उससे हम लोग खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन अब मंदिर सब कुछ नहीं हो सकता ना। मंदिर के साथ साथ और भी चीज़ें मूलभूत चीज़ें, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त अयोध्या में हूँ और अयोध्या की जनता से जानेंगे 2024 में पीएम की गद्दी पे कौन बैठने वाला है। जिस तरह से 3 राज्य भाजपा के हाथ लगे हैं तो वहीं कांग्रेस के हाथ 2 राज्य लगे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्षियों की तरफ से ईवीएम से खेला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ईवीएम का रोना ठीक नहीं है। जनता से जानेंगे जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है 2024 को लेके कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या लग रहा है भैया, अयोध्या की जनता किसको लाएगी इस बार? अयोध्या की जनता दोबारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही लाने के विचार में है जी। इसके पीछे कुछ रीज़न भी हैं, जैसा कि कुछ चीज़ें जो सरकार ने अच्छी की है, जैसे ट्रांसपोर्ट में नीतीश गडकरी जी ने अच्छा काम किया है। परंतु मोदी जी से मेरा ये आग्रह है कि उनको, जैसे हम लोग युवा हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको रोज़गार के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है कि मतलब वैकेंसी देखने 5-5 साल से पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, लेकिन ये पार्टी पूरी एक मैनिफेस्टो बना दी है कि आप धर्म के नाम पर ये वो वोट बैंक का ये मतलब स्ट्रेटेजी। ये राम मंदिर जो इनोग्रेशन हो रहा है उससे हम लोग खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन अब मंदिर सब कुछ नहीं हो सकता ना। मंदिर के साथ साथ और भी चीज़ें मूलभूत चीज़ें, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या मूलभूत चीज़ें होंगी? जैसे कि युवा तो कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। युवा ये कह रहा है, युवा को ये पता है जो बजट आता है 5 साल का, वो आप युवा से पूछिए कि उसमें कितने % शिक्षा में कितने % बजट जाता है। किसी युवा को पता होगा? युवा जो कह रहा है, और युवाओं की आवाज़ बाद में मैनिपुलेट हो जा रही हैं। युवा तो अभी कहते हैं कि नहीं मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, गरीब होता जा रहा है, अमीर हम तो होता जा रहा है। कितनी बीच में कितनी बड़ी खाई बन के चली आ रही है। लेकिन अब वही है कि भेड़ की चार में, ऐसे कांग्रेस भी थी, 50 साल उन्होंने भी राज किया था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं वो बेस्ट थे। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ी ना होता है कि जो गवर्नमेंट जीत रही है हर साल वो बेस्ट ही है। वो तो भाई जीतने का अलग वो होता है, सिस्टम होता है, उसके हिसाब से देखिए आगे क्या होता है। भाजपा का क्या एजेंडा है? भाजपा का एजेंडा यही है कि मेन मुद्दा से लोगों को हटाया जाए, कहीं तक डाइवर्जन का मुद्दा है। कि जैसे मान लीजिए कि महंगाई आ गई है, कोई बड़ा मुद्दा आ गया, तो लोगों को क्या करेंगे कि वो उस मुद्दे से हटा देंगे, कि जिससे लोगों को मूलभूत चीज़ों पर ध्यान न जाए। अभी जैसे देखिए कल संसद भवन में क्या हुआ, लेकिन उस पर जब विपक्ष वाले आकर, कल आज वो परसों हुआ था शायद, विपक्ष वाले आकर उस पर बोलने लगे कि क्या मतलब क्या ऐसे कैसे सुरक्षा में चूक हो गई। देखिए तुरंत उन्होंने 15 लोगों को हिरासत में ले लिया। भाजपा का ये एजेंडा है। इधर सत्यपाल मलिक देखिए पुलवामा पर क्या बोले थे, लेकिन उनकी बात को एकदम नेगलेक्ट कर दिया गया, दबा दिया गया। तो यहाँ बात को दबाया जा रहा है कि, और मतलब मुद्दा को भटकाया जा रहा है कि जिससे पब्लिक जो है मेन बात पे ना पहुँच पाए। क्या लग रहा है भैया, आपको क्या लग रहा है, कौन आएगा? 24 चुनाव आने वाला है और अयोध्या की बात पूरे देश में चल रही है। मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? क्यों आएंगे? हर मामले में आप चाहे जिस मामले में देखिए, मोदी जी ही तो आएंगे। अरे वो मामला तो बताइए, सिर्फ मामला कहते हैं, वो मामला क्या है बताइए। विकास देखिए आप, अयोध्या किस तरीके विकास हो रहा है, आप अयोध्या की विकास देखिए। क्या विकास हुआ है? अरे आप देखिए, इतना तगड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मंदिर बन रही है। हाँ, और देखिए हर चीज़ हर जगह विकास हो रहा है। अब जैसे हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता है। पसंद आपको कौन ज़्यादा है, योगी या मोदी? वैसे तो हमको पसंद मतलब ज़्यादा मोदी जी हैं, लेकिन योगी जी भी हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है, कहीं ना कहीं उनके थोड़ा कहीं कमी रह जाएगी। हाँ, थोड़ा जातिवाद करते हैं वो, बस यही इतनी उनसे कमी है, सिकवा है, और बाकी सब कुछ सही है। कहाँ जातिवाद कर दिए? अरे अब हर जगह देखिए यही थोड़ा जातिवाद, क्षत्रियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद, मतलब ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं शोषित कर रहे हैं। ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। हाँ, और क्या भैया, आप देखिए कहीं भी आप देखिए, कहीं नहीं धनंजय सिंह को, कहीं नहीं आप ब्रजेश सिंह को, कहीं नहीं मुद्दा बनाया जा रहा, कहीं नहीं आप यही देख लीजिए अभय सिंह अपने क्षेत्रीय विधायक को देखिए, इनके ऊपर 72, 65 मुकदमे हैं, इनको काहे नहीं टारगेट किया जा रहा है? क्या केवल खब्बू तिवारी ही हैं? अतीक अहमद को जानते हैं? पांडे, आप अकबरपुर, उनको ही देख लीजिए। अतीक अहमद को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे जानते हैं, अभी तमाम उनका इनकाउंटर तो हो गया। हाँ, और तो आप कैसे कह सकते हैं जातिवाद? अरे अब वही क्या मतलब जातिवाद, काहे नहीं किसी ठाकुर को काहे नहीं टारगेट बना रहे हैं ना, किसी ठाकुर को बनाएं। काहे क्यों पंडित और मुसलमान ही दिख रहे हैं क्या? हाँ, काहे ठाकुर, आप किसी ठाकुर को काउंट करा दीजिए। अभी देखिए किसी ठाकुर को आप काउंट करा दिए कि ये ठाकुर को इन्होंने ये कर दिया। योगी जी जातिवाद करते हैं। अब मैं इस विषय में बोलना उचित नहीं समझूंगा। यहाँ लोग कहते हैं, यहाँ की मतलब हमारे क्षेत्र युवा कहते हैं कि यहाँ अभय सिंह जी हैं, वहाँ योगी जी हैं। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ
लेकिन युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं है, आप क्या अरे कहेंगे? रोजगार, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ नहीं है आप बताइए। अभी 52,000 जीडी फाइनल हुई, कितनी धड़ल्लेस काम हुआ। फिर देखिए सीजीएल हुआ 35-36 हज़ार। जो योग्य हैं वो चयनित होके जा रहे हैं, और जो ना योग्य लेकिन भैया, हैं, जो ना योग्य हैं वो कहीं ना कहीं कमियां गिना रहे हैं। सरकार की बात ये है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं यूपी से बिहार जाना पड़ रहा है। अगर कमी है, थोड़ा योगी सरकार में कमी है, कहीं ना कहीं यही है, रोजगार नहीं आ रहा है। योगी सरकार और केंद्र सरकार की धड़ल्ले से काम चल रही है, आप बताइए। लेकिन यूपी से लोग बिहार जा रहे हैं, तमाम बच्चे वो शिक्षक तो हम तो बता रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं ना कहीं योगी सरकार की कहीं ना कहीं कमी है इसमें। योगी सरकार की कमी है इसमें। दो कमी है, एक जातिवाद, दूसरा रोजगार। हाँ, योगी सरकार। हाँ, और बाकी तो 24 में लाएंगे किसको? आएंगे, मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? हाँ, मोदी जी आएंगे, यही शिकायत है बस। बाकी और तो सब कुछ। बहुत लोग कमेंट करेंगे सांड-वाण का। सांड-वाण कौन छोड़ा? जमीनी स्तर के लोग छोड़े, हम ही लोग छोड़े, और कोई नहीं छोड़ा। क्या सरकार आ रही सांड छोड़ने? सरकार नहीं आ रही, हम ही लोग छोड़ रहे हैं। गाय माता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो वही तो हम ही बोल रहे हैं, गाय माता है, अच्छी की है सरकार, कम से कम गौ माता हमारी सेफ है। लेकिन तो सांड क्या है? सांड क्या है? सुनिए, वो भी नंदी बाबा है भाई। काहे आप गाय माता है तो भी नंदी बाबा है। हाँ, तो उसको घर में रखिए, गाय को तो रख रहे अरे हैं। हम तो रख रहे हैं। पहले वही तो हम तो बात कर रहे हैं, सरकार नहीं आ रही सांड छोड़ने, या वो हम ही आम लोग हैं जो सरकार को मतलब यहाँ छोड़ रहे हैं। हाँ, तमाम सरकारें दावा कर रही है गाय माता है, तो सांड क्या, उसको भी घर में रखिए। हाँ, अरे भैया सांड हम भी तो बता रहे हैं नंदी बाबा हैं, हम भी तो बता रहे हैं। अगर गाय माता है तो वो भी नंदी बाबा हैं। हाँ सर, आप बताइए 24 में क्या मुद्दे होने वाले हैं युवाओं के लिए? 24 में पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का ये उठेगा, जी, और दूसरा मुद्दा ये उठेगा, आप देखते हैं कि मतलब कोई भी पार्टी या कोई भी विपक्ष का कार्यकर्ता जो थोड़ा सा भी एक्टिव हो रहा है कहीं पे भी, तो उस पे ईडी सीबीआई के छापा पड़ रहे हैं जगह पर। अभी आप कई भी एग्जांपल देख लीजिए कि अगर वो किसी मुद्दे पर अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो सरकार की तरफ से कुछ जो उनकी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अनावश्यक तरह से अनगढ़ तरीके से कार्य कर रही हैं। तो इस पे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा रुष्ट है सरकार के कार्य से काफ़ी। बस हाँ, 1 2 3 काम है जो हम लोगों को अच्छा लगा, जैसे डिजिटलाइजेशन अच्छा हुआ, जो यूपीआई सिस्टम आया वो अच्छा था। फिर ये जैसे चलिए जीएसटी मुद्दा लेकर आए, तो जीएसटी इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा, डायरेक्ट लागे। अब उसमें क्या हुआ कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या इसमें करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप प्लानिंग से लाएंगे तो लोगों के बीच में उसको मतलब जानकारी में वो रहेगी। अब आप बिना प्लानिंग के ला रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फिर कुछ ना कुछ तो कमियाँ रहेंगी। यानी कि रोजगार पूरी तरह से 24 में मुद्दा होने वाला है। बिल्कुल मुद्दा होने वाला है, लेकिन छात्र समझ नहीं रहे हैं। वो 2-3 दिन तो समझेंगे, 4 दिन उनको लगता है कि नहीं यार अपना काम कर लेना सब कुछ होता है, बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम ये कह रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति चाय लगा लेगा, चाय की टपरी खोल लेगा, तो चाय पीने वाला कौन आएगा? आप बताइए। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि नहीं, सब लोग अपना काम करिए, अपना वर्क करिए। प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तल लेंगे, ठीक है, लेकिन पकौड़ा खाएगा कौन? बताइए, खाएगा कौन? अरे इतनी पब्लिक है, इतना जनसंख्या है, खाने वाले कमी है भैया। क्या मतलब? बात ये नहीं है, जैसे अगर जितने बेरोजगार हैं वो पकौड़ा तलने लगे, और फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम नहीं हो पा रहा है वो पकौड़ा वाले करेंगे। जो पीएचडी किया है, वो डिग्री मतलब जो बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, वो पकौड़े के लिए कर रहा है। अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री जी भी कहा इतनी बड़ी सोच रखे, उनको भी पकौड़ा तलना चाहिए था। वो भी तो पढ़ लिख के या फिर वो राजनीति शास्त्र करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बने ना, तो उनकी सोच वहाँ तक है, और हम लोग पढ़ लिख के पकौड़ा तल दें। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं गरीब का बेटा हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अब देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, उसमें मतलब कहने में तो कोई वो रोक तो है नहीं कि गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा इतना महंगा मशरूम थोड़ा खाता है। और संसद भवन, अभी आप देखिए बीच में जो संसद भवन बन रहा था उस समय कोविड काल चल रहा था। कोविड काल में इतनी ज़्यादा पैसे की मतलब दिक्कत थी, लेकिन और ये इस पूरी मैं इस प्रोजेक्ट का नाम भूल रहा हूँ, जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट का कोई वही भी वर्क ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था, जो काम संसद भवन का नया निर्माण काम चल रहा था। अभी भी बहुत सारी कंट्रियाँ जैसे अमेरिका हो गया, और भी आप नए पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट में हमला हो गया। इतनी सुरक्षा होने के बाद और भाजपा के सांसद का ही रिश्तेदार निकला, इस पे मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, इस पे क्या नहीं करेगी? ये जो मीडिया है, मीडिया के बारे में, ये मीडिया एकदम काठ की उल्लू हो चुकी है। इसको कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति अगर या धर्म के ऊपर होके बाद रोजगार के ऊपर बात करने लगता है, या फिर पर कैपिटा इनकम के बारे में बात करने लगता है, तो वो तुरंत 3-4 दिन बाद यूट्यूब पे आ जाता है। जैसे आप रवीश कुमार को देख लीजिए, अभिषेक शर्मा को देख लीजिए, पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी को देख लीजिए। या तो उनको लेफ्टिस्ट कहा जाएगा कि ये वामवर्धारा है, या तो कहा जाएगा ये राइटिस्ट है। अरे हम लोग बीच का भी तो हो सकते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर भाजपा का विरोध मतलब देश का विरोध हो गया है। भाजपा को देश बनाया जा रहा है कि अगर आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो देश का, ऐसा नहीं है। हमने भी भाजपा को वोट दिया था, तो योगी जी को भी वोट दिया था, इस बार भी वोट दिया था कि नहीं कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे। देखिए अयोध्या ही विकास का एक जरिया अयोध्या ही नहीं हो सकता है। अभी मैच आपने करवाया, ये गाना किसने बनवाया था? अखिलेश यादव जी ने ही तो बनवाया था। तो कुछ चीज़ें सारी इनकी अच्छी, कुछ चीज़ें उनकी अच्छी है, लेकिन ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है। दो गठबंधन उभर के सामने आए हैं, एनडीए और इंडिया। आपको क्या लग रहा है कौन भारी पड़ेगा? देखिए गठबंधन जो है, मैं इनसे भी एक गुजारिश करना चाहूँगा। राहुल गांधी जी जो अपना मेहनत कर रहे हैं वो तो काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सारी कमियाँ मुझको नज़र आई। जैसे वो पुराने चेहरों को प्रमोट करके नए चेहरों को सामने नहीं ला रहे हैं। नए चेहरे जब तक नहीं आएंगे तब तक लोग, जनता उनसे नहीं जुड़ पाएगी। आप पुरानी ही चीज़ों को वही करके और ख़ानदान को ही, एक ख़ानदान को खाली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सही नहीं है। तो फिर आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या 24 तक बना रहेगा? इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, वो कहाँ सफल हो पाएगा, देख लीजिएगा। फिर आगे चल के कहीं ना कहीं बिखर जाएगा। हाँ भैया, रोजगार मिला? क्या करते हैं आप? हम तो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। क्या लग रहा है रोजगार मिलेगा? रोजगार तो मिल ही जाएगा, उस लेवल की हम तैयारी करेंगे, हमको रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? भरोसा है मोदी जी हाँ, पे? हमको भरोसा है। आपको क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? वो भारत के हमारे सुरक्षा है और सुरक्षा करते आ रहे हैं। हम लोग को यही उम्मीद है कि मोदी जी ही आए। जी, आप चाहते हैं मोदी जी आए? जी जी। क्यों आए लेकिन ये नहीं जानते हैं? नहीं, जैसे बेरोजगार हैं जो लोग, उनको बेरोजगारी का हर चीज़ दिलाया जा रहा है। क्या दिलाया गया? जैसे वैकेंसियाँ भी निकलती रही, वो वैकेंसी भी हर लोग, सब बच्चे जितने भर रहे हैं, कुछ न कुछ बच्चे का हो रहा है। इसलिए मोदी जी पे हम पे भरोसा है। मोदी जी पे भरोसा है जी। चाचा, पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। खुश हैं? हाँ, मोदी जी को फिर से लाएंगे? बिल्कुल। भरोसा है? हाँ, भरोसा है। देखिए, चाट पापड़ी बेचने वाले भैया हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या महंगाई है कि नहीं। आपको बताना पड़ेगा, आप जनता है। बताइए 24 में कौन आएगा? देखिए, कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन तमाम जनता है, उनका कहना है कि रोज़गार नहीं है। विकास के नाम पे अयोध्या पूरे देश में चर्चे में चल रहा है, लेकिन क्या अयोध्या पूरा देश है? वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या धर्म की राजनीति 2024 में चल पाएगी या जनता जवाब देगी? इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।